बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है IAS 12 विद टैक्स क्रेडिट। एक टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है IAS 12 में। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए विदिन 5 to 6 मिनट। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 लाख रुपए का। टैक्स वाला कुछ एडजस्टमेंट्स करवाता है, वो एडजस्टमेंट बनती है -120,000 रुपीज़ की, और उसके बाद मेरा लॉस आया था 20,000 रुपये का। मेरे पास कितना आ गया, ये लॉस आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, हमने अकाउंटिंग वाले ने टैक्स वालों का, सर अब तो लॉस आ गया, अब तो टैक्स बनता ही नहीं है। टैक्स वाले ने कहा भाई क्या हो गया है, मिनिमम टैक्स मेरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम टैक्स की, मैं मिनिमम टैक्स चार्ज करूंगा 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तुम्हारा अगर लॉस आया या तुम्हारी इनकम भी है, चलो मान लिया, और वो 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कम टैक्स बना रही है, तो मुझे भाई तुम 5% मिनिमम 1 लाख रुपए का दोगे ही दोगे। मैं अगर 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालूं, ये आ गया 5% ऑफ, ये आ गया सीधा 5,000 रुपये। भाई टैक्स वाले का मुझे मिनिमम 5,000 रुपये दे दो, और तुम्हारा लॉस आ गया, मैं नहीं जानता लॉस, उसको मुझे 5,000 मिनिमम चाहिए। हमने कहा सर सही है, आपको 5,000 दे देते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। अब 5,000 क्या हुआ, फिर मेरा करंट टैक्स कितना आ गया, ये आ गया 5,000 रुपये, करंट टैक्स 5,000 आ गया। मैं अगर रिकन्सिलेशन में देखूँ, रिकन्सिलेशन में टैक्स ऑन अकाउंट प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये का। करंट टैक्स कितना बना, 5,000 रुपये का। अब मुझे डेफर्ड एक्सपेंस बुक करना है जिससे मेरी रिकन्सिलेशन टाई हो जाए। आपको पता है टैक्स वाला कोई चीज़, ये देखो ये भाई, ये भी 1,20,000 है, टैक्स वाला कोई चीज़ लेस करवाते हैं, इसका मतलब क्या है, डेफर्ड एक्सपेंस बुक होगा, कितने का होगा, 36,000 रुपये का। 36,000 कैसे आया भाई, 1,20,000 इंटू 0.3, ये आ गया 36,000 रुपये का एक्सपेंस। अब डेफर्ड टैक्स इनकम, टैक्स लॉस पर डेफर्ड इनकम बुक होती है जिस साल में वो अराइज होता है, ये भी पता है आपको, मैं कॉन्सेप्ट कवर करवा चुका हूँ पहले ही। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 0.3, ये आ गया 6,000 रुपये की डेफर्ड टैक्स इनकम। ठीक हो गया। अच्छा मैं इनका नेट करूँ, नेट मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 30,000 रुपये आएगा। यहाँ पे मैं 30,000 रुपये लिख दूँ, इन दोनों टोटल कितना बनता है, 35,000 रुपये। मेरी 5,000 से रिकन्सिलेशन आउट है, इसका मतलब भाई कोई तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अब भाई गेम यहाँ आती है टैक्स क्रेडिट की। हमने मिनिमम टैक्स क्रेडिट बुक किया हुआ है ना, इस पर क्या बुक होगा भाई, इस पर होगा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी। टैक्स वाला आगे जाके लेस करवाएगा, टैक्स वाला आगे जाके डिडक्टेबल डिफरेंस है, टैक्स वाला आगे जाके लेस कराएगा। जब वो लेस कराएगा, हम क्या करेंगे, उसी जो एसेट बुक हुआ होगा पहले, उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर देंगे। तो हमने 5,000 रुपये डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना है। क्यों, क्योंकि भाई देखो, हमारे अकाउंटिंग वाले के हिसाब से टैक्स कम बन रहा होगा, टैक्स वाले के साथ ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि वो मिनिमम टैक्स ले रहा है। तो इसका मतलब हमें डेफर्ड इनकम बुक करनी है डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डेफर्ड टैक्स जो एसेट है इनकम बुक कितने पे करें। 5,000 का, ये देखो भाई 5,000 का 30%, आप लोग यही कर रहे होगे माशाल्लाह, बच्चे यही करते हैं। भाई 5,000 का 30% क्यों बुक होगा, टैक्स लायबिलिटी निकलती कैसे, हमारे पास एक इनकम आती है टैक्सेबल इनकम, उस पर हम 0.3 टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, और मेरे पास क्या आती है, टैक्स लायबिलिटी। तो भाई ये 5,000 आया कैसे, टैक्सेबल इनकम जो 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उस पर मैंने टैक्स रेट अप्लाई किया, फिर ये लायबिलिटी आ गई, समझ रहे हो। तो भाई जो टैक्स डेफर्ड एसेट मेरा जो बुक होगा ना, वो 5,000 का 30% नहीं बल्कि 5,000 ही होगा। ये रहा भाई 5,000, क्योंकि ये नेट सेल्फ एक लायबिलिटी है, ये टैक्सेबल इनकम थोड़ी, ये नेट सेल्फ लायबिलिटी है। और आगे जाके टैक्स वाला बोल रहा भाई अभी तो मिनिमम टैक्स दे दो, आगे जाके लेस करा लेना। हमने बोला सर सही है, हमने ये 5,000 की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। अब आप देखो भाई, ये गेम देखना अभी, यहाँ पे कितनी आ गई डेफर्ड टैक्स इनकम 5,000 की। अब नेट करो भाई, इसका कितना नेट आ गया, 25,000 रुपये आ गया। ये रहा भाई 25,000 यहाँ अपलोड किया मैंने, और ये मेरी रिकन्सिलेशन टाई हो गई 30,000 रुपये से। ईयर 1 में कंक्लूजन क्या निकला है, जिस साल मिनिमम टैक्स हम देंगे उस साल डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड एसेट बुक होगा। अब आ जाते हैं दूसरे साल पे। भाई दूसरे साल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1 लाख रुपये, 50,000 की एडजस्ट नहीं, मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स वाले ने बोला भाई शाबाश 30% के हिसाब से टैक्स दे दो। मैंने कहा ठीक है सर, 30% के हिसाब से टैक्स दे देते हैं, 30% के हिसाब से, जो कि बना 15,000 रुपये। जैसे ही मैंने 15,000 टैक्स वाले निकाला, अकाउंटिंग वाला आ गया, सर 50,000 याद है। टैक्स वाले का भाई क्या हो गया 50,000, क्या होता है ऐसा, सर आपने मिनिमम टैक्स दिया था हमने, वो कहाँ गया। अरे हाँ, टैक्स वाले का बोला अच्छा एक काम करो भाई, कराओ लेस करवा लो। तो अकाउंटिंग वाले ने क्या किया, जो हमने 5,000 का टैक्स भरा था ना लास्ट ईयर, ये देखो भाई उसने लेस करा दिया टैक्स लायबिलिटी में से। हमने पहले ज़्यादा टैक्स दे दिया था, अब हमने बेनिफिट ऐसा क्लेम कर लिया, लेस करवा दिया। अब देखो ये यहाँ पे लेस हुआ है, टैक्स वाले अकाउंटिंग वाले के हिसाब से लेस नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग वाला बोल रहा है भाई ये मैं तो सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर टैक्स दूंगा 1 लाख रुपए में, ये मेरी क्या कहानियाँ कर रहे हो तुम, 5,000 लेस करनी चाहिए थे, मतलब ये लेस नहीं करनी चाहिए थे, इसका मतलब प्रॉफिट कम, इसका मतलब टैक्स कम। टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या बुक करेंगे, इस पर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे हम। अब आप देखो, हमने अगर रिकन्सिलेशन में बनाऊँ
टैक्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपये का, और करंट टैक्स कितना आ गया 10,000 रुपये का। अब भाई मुझे बीच का डिफरेंट डेफर्ड एक्सपेंस निकालना है। ये 50,000 लेस किए थे, इस पर डेफर्ड टैक्स कितना आया, एक सेकंड भाई ये मिटा दूँ मैं, आप लोग गुम हो जाओगे। पर डेफर्ड एक्सपेंस कितना आया 15,000 रुपये का यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ 15,000 का यहाँ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया, और यहाँ पर भाई ये देखो टैक्स क्रेडिट जो 5,000 लेस करवाया है, अकाउंटिंग वाला बोल रहा है भाई लेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से बोल भी रहा है लेस होना चाहिए, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग वाला बोलता है प्रॉफिट और टैक्स टैक्स बनता है, ये एडजस्टमेंट में मानता ही नहीं, तभी वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इनकम बुक कर रहा होता है। तो भाई जिस साल टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज होगा उस साल क्या बुक होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। एंट्री क्या बनेगी भाई, एंट्री पता चले 5,000 का 30% ले लो तुम लोग, भाई नहीं बनेंगे 5,000 ही लेंगे। इसका मतलब हम करेंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी इस साल, और 5,000 का क्या बुक हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक। ये नेट पे देखो भाई, एक ये कितना बना 20,000, यहाँ पे मैं 20,000 लिख दूंगा, और मेरे पास 10,000 से ये 30,000 है, सॉरी ये 30,000 से हमारी टैक्स इक्वेशन हटाया हो गई। भाई एक समरी, अब समरी पता चले भूल लो, समरी देखो भाई, समरी में क्या है, पहला पॉइंट, जिस साल टैक्स क्रेडिट अराइज होगा, जिस साल ये देखो भाई अराइज होगा क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। जिस साल यूटिलाइज होगा उस साल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और तीसरी बात भाई इंपॉर्टेंट बात, टैक्स लायबिलिटी जो मिनिमम टैक्स दिया है वही डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होगा, जो कि 5,000 है। पता चले 5,000 30% लेके बैठ जाओ। तो भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत कम टाइम में आप लोगों को समझा दिया। पेपर में ये लॉजिक लगा के सवाल कर लोगे तुम, उम्मीद में ये है कि तुम इतने कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ना, इसकी बेस पे तुम सवाल कर लोगे इंशाल्लाह। चलिए थैंक यू।